वेलकम टू आवर चैनल स्वीटी के स्टॉक्स। तो आज हम करंट मार्केट सिनेरियो की बात करने वाले हैं कि अभी जो मार्केट चला हुआ है उसके अंदर कैसे जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, किन पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो रही है और नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए हमें किन स्टॉक्स को किस पैटर्न को अपने रडार में रखना है ताकि हम एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है उसको जनरेट कर पाएँ। तो पहले हम कुछ चार्ट्स देखते हैं जिनके अंदर एक सिमिलर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। जैसे पहला चार्ट ये है, सेकंड कोस्मो फर्स्ट, थर्ड वीनस पाइप, फोर्थ आर पावर, फिफ्थ डैम कैपिटल, सिक्स्थ IFCI एंड सेवन्थ एमक्योर फार्मा। अब इन सब के अंदर आपने देखा होगा कि क्या सिमिलर चीज़ है कि एक जो स्टॉक्स हैं इन्होंने एक बेस की फॉर्मेशन की है और जैसे इसका इन्होंने ब्रेकआउट किया एक अपसाइड का मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिला। अब बेस का ब्रेकआउट, तो अब हम पहले एक स्टेजेस का जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो 4 स्टेजेस में चलती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो स्टेज 1 होती है वो होती है एक बेस की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर इसके अंदर सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें रिटेलर्स का कोई काम नहीं होता। जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है फिर आती है स्टेज 2 जिसके अंदर जो रिटेलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ओके, उसके बाद आती है ये थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। इसमें क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड जो अभी कुछ महीनों से हमारी मार्केट में चला हुआ था। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से बेस की फॉर्मेशन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम स्टेज 1। तो स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और उसके बाद दोबारा से स्टेज 2, ये यहाँ से अप ट्रेंड स्टेज 2 आ जाएगी। इस तरीके से जो साइकिल होता है स्टॉक्स के अंदर वो चलता है। ठीक है, आई होप आपको जो स्टेजेस हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो अब हमें ये स्टॉक्स देखे और देखते हैं। क्लीन साइंस, ये स्टॉक ने एक बेस की फॉर्मेशन की, ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड का मूवमेंट। और स्टॉक्स देखते हैं रिलायंस इंफ्रा, ये स्टॉक ने भी एक बेस की फॉर्मेशन की। आगे टारसन, ये स्टॉक भी एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पावर मैक, इस स्टॉक ने यहाँ बेस की फॉर्मेशन की, ब्रेकआउट हुआ और अपसाइड की रैली स्टॉक में भी देखने को मिली है। फिन पाइप, इसके अंदर ये बेस की फॉर्मेशन हुई, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और अपसाइड का मूवमेंट। नेक्स्ट स्टॉक शिल्पा मेडिकेयर, ये रेंज बनाई, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक अपसाइड का अच्छा खासा मूवमेंट इस स्टॉक में भी देखने को मिला। EIEL, ये बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। जब ये बेस का ब्रेकआउट देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो स्टॉक में भी हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंजल वन, इस स्टॉक ने बेस की फॉर्मेशन की, ब्रेकआउट हुआ, एक अपसाइड का मूवमेंट मिला स्टॉक में भी। और ममता मशीनरी, इस स्टॉक में भी बेस की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा इस स्टॉक में भी हमें एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट हो वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हो। वॉल्यूम क्या दिखाता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पार्टिसिपेशन इस स्टॉक के अंदर है। अगर ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के हो रहा है तो वो एक तरीके से हम उसको फेक ब्रेकआउट मानेंगे। ठीक है, हिंद कोपर ये एक बेस की फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ब्रेकआउट के बाद इसमें भी हमें एक अच्छा खासा साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इन्फीबीम, ये एक बेस की फॉर्मेशन कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है तो हमें इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इन बेसिस को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके हैं 2 मेथड। पहला तो ये हो गया कि ये बेस की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ थोड़ा टाइटनेस शो करे और आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद उसको बाय कर लो। और सेकंड जो मेथड है वो क्या है, जो स्टॉक है वो बेस की फॉर्मेशन किया, यहाँ से उसने रैली दी, 50 to 70% की रैली दी, उसके बाद वो इस जोन में यहाँ कंसोलिडेशन हो उसका, या कुछ फ्लैग जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है उसकी फॉर्मेशन करे, या थोड़ा डाउन हो
इस तरीके से या कुछ इस तरीके से। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा फिर हमें स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब या तो आप उन स्टॉक्स को ट्रेड करो जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, और या फिर उन स्टॉक्स को अपने रडार में रखो जो ऑलरेडी 70 का रिटर्न दे चुके हैं और यहाँ पे वो एक ड्राई वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जैसे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा एक और अपसाइड का मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो इस पैटर्न को, इस बिहेवियर को आप जो कमिंग वीक्स हैं इनमें अपनी मेमोरीज में रखो कि ऐसा पैटर्न अगर आपको फॉर्म होता है तो स्टॉक को आप अपने रडार में रखना है, और अगर वॉल्यूम आता है तो उसको आपको ट्रेड करना है। ये था मार्केट का आउटलुक कि अभी इसमें जो करंट मार्केट है उसके अंदर क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अपना फीडबैक, अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करो। वीडियो कैसी लगी वो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो नेक्स्ट लर्निंग वीडियोस हैं, नेक्स्ट मार्केट आउटलुक वीडियोस हैं या किसी भी तरीके की जो वीडियोस आएंगी वो आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।